Hi guys, welcome back to another vlog. तो फ्रेंड्स, आज है चांद रात। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक। और चांद रात की तैयारी हमने भी करनी थी, लेकिन जो री है ना वो हमें छोड़ के ना जुगनू पार्लर चली गई है। मैंने जाना भी नहीं था, मेरी बीयत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं वहाँ जाके ठंडे पानी से घिसू घिसू करूँ, लेकिन वो चली गई है। और फेशियल वगैरह और तैयारी वगैरह करने चले, साथ चिकू भी चला गया, लेकिन मैं घर रही हूँ। तो बाकी मैं वहाँ जाकर वो व्लॉग बनाएगी, मुझे पता है। शॉर्ट्स लेगी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे और बताएगी उसने क्या क्या तैयारी की है। और देखते हैं, अब आती है घर तो देखते हैं उसने क्या क्या सेटिंग की हुई है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो गाइस, आप मुझे देख रहे हैं कि मैं इधर पार्लर में आ गई हूँ और आके मैंने सारे काम करवा लिए, फेशियल भी करवा लिया, मैडी भी करवा लिया और लास्ट मेरा हेयर का रह गया। और मैंने कहा कि हेयर वॉश हो चुका है मेरा। और मैंने घर से इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत थी, वैसे भी सारे सोए हुए थे। तो मैंने कहा जाके उधर ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, उधर ही देख लूँगी, उधर ही बता दूँगी। ईद हो और पार्लर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आई हूँ और चीकू मेरे साथ आया, उसने मेहंदी लगवानी है। मेहंदी तो मैंने भी अभी लगवानी है, पर मैंने कहा कि पहले आके पार्लर का काम कर लो, क्योंकि आप पीछे देख रहे हो कितना ज़्यादा रश हो चुका है और अभी इससे ज़्यादा रश हो जाना है। तो मैंने कहा इससे पहले हम आके अपने पार्लर का काम तो ख़त्म कराएं, बाद में स्कूल से मेहंदी लगवा लेंगे। चीकू उधर बैठ के मेरा वेट कर रहा, बेचारा बड़ी देर से बिट्टू नहीं आया और ना ही शीशू वगैरह आए हैं, क्योंकि उनको सबको लग रहा था कि आज बहुत रश है तो हम नहीं जाएंगे, हम बाद में चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं कैसे पीछे रह सकती। अच्छा, तो गाइस फाइनली मेरी लुक ये निकल आई है। मैंने इसी लुक के लिए स्पेशल आई थी और चीकू बैठ के पीछे मुंह मेरा देख रहा है और उसका काफ़ी मुंह बना हुआ है। और मेरे बाल सेटिंग हो गई है, मेरे सारे मेकओवर भी हो गए, मेरी तैयारी भी हो गई है। अब मैं फ्री हो चुकी हूँ और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। पार्लर में आके तो आप हमेशा रिलैक्स हो जाते हो, खुश हो जाते हो। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपकी खूबसूरती मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। और चीकू बैठ के मेरा वेट कर रहा है। अब हम जा रहे हैं, यहाँ से मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं यहाँ ब्यूटी पे, क्योंकि हम शुरू से वहाँ से आपको पता मेहंदी लगवाते रहे हैं। तो आज भी हम वहाँ से मेहंदी लगवा रहे हैं और वाओ, मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस, हम इधर एयान मेहंदी पे आ चुके हैं और भाई अभी तक नहीं आए। वो कह रहे हैं 2 मिनट वेट करें, हमने आते हैं उनको कॉल किया। उतनी देर हम जाना बेकर से क्या लेके आए हो चीकू को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उसका बेचारे का सब्र से बस हो गई थी। 3-4 घंटे से मुसलसल बेचारा मेरा बैठ के वेट कर रहा था। और अब मैंने उसको आते ही चीकू क्या लेके दिया है, क्या लिया तूने अपने लिए? डोनट लिया उसने अपने लिए। और ये डोनट है चाइना बेकर से। और उसने, हमने कहा चलो जितनी देर तक हम मेहंदी नहीं लगाते थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं। और सुबह से खजल कौन सा कर रहा हूँ, एसी में तो बैठा हुआ था। 2 घंटे पहले उठा दिया। हाँ, एक तो मैंने उसको जल्दी उठा दिया और मेहंदी भी तो तूने लगवानी थी ना, तो पार्लर से जल्दी फ्री होना था तो मेहंदी लगनी थी। सो गाइस, उतनी देर आप तू ये खा और इसके बाद फिर मेहंदी लगवाते तसल्ली से, ठीक है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चीकू को मेहंदी लगनी शुरू हो गई और चीकू बड़े सुकून से बैठ के मेहंदी लगवा रहा है। मैंने कहा इससे पहले ये नाराज़ हो जाए बंदा। अब इस पार्लर में तो इसकी बारी नहीं थी आई है और इधर मैंने कहा सबसे पहले बारी चीकू की आनी चाहिए। और मैं बिट्टू को मिस कर रही हूँ, वो नहीं आई क्योंकि उसके हाथों में एलर्जी थी। और भाई बहुत ज़बरदस्त हमेशा की तरह बहुत प्यारी मेहंदी लगा रहे हैं, इसलिए तो हम जुगनू पार्लर से मेहंदी नहीं हमने लगवाई। हमने कहा इधर ही आके लगवाते हैं क्योंकि इनकी मेहंदी हमें शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस, आपको भी सबको पता ही है कि हम हमेशा इनसे मेहंदी लगवाते हैं। चीकू को भी पेट पूजा करवा के बिठाया हुआ है और अब आराम से सुकून से मेहंदी लगवा रहा है। खाओ माँ कसम। फाइनली चीकू की मेहंदी कंप्लीट होने लगी है और अब इसके बाद मेरी बारी आने लगी है। तो मैं बड़ी खुश हूँ और चीकू भी मुंह के डिज़ाइन बना रहा है। चीकू कैसा लग रहा है? अब तो खुश है, अब तो नहीं मुंह बनाएगा कि
कि मेरा पार्लर में इतना टाइम वेस्ट किया तूने? नहीं, अभी भी उसके दिल में थोड़ी थोड़ी शिकायतें हैं। गाइस इसके एक्ने चेक करो, ये खा खा के ना आम इसने मुंह का खराब किया हुआ है, मुंह का जायका ही। मेहंदी दिखा रहा, नजर वैसे भी आ रही थी तो ना दिखा। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है भाई, इसी तरह मेरी भी लगाइएगा, बहुत सी खूबसूरत। क्योंकि मैंने तो वीडियो बनानी है। वाओ सो गाइस मेरे भी एक हाथ की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और भाई अफजल ने बहुत खूबसूरत लगाई है। भाई यहाँ तो आज लेट हो गए थे, पर भाई अफजल ने बहुत खूबसूरत आज मेहंदी लगाई है माशाल्लाह। ये देखे फाइनल लुक। और अब मेरा दूसरा हाथ रह गया, बस वहाँ भी मैं कंप्लीट करवा के फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी मेहंदी आज की कैसी लगी। Women. गाइस मेरी फाइनली मेहंदी दोनों हाथों की लग चुकी है और बहुत प्यारी भाई ने लगाई है। और आज मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है क्योंकि मेरे नेल छोटे छोटे हैं पर मेहंदी इतनी खूबसूरत है ना कि वो इस पे सज रही है। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सो गाइस हम घर आ चुके हैं और ये मेरी मेहंदी का कलर आ गया। मैंने आते धोया है पर इन्होंने बहुत लाइट कलर इस दफ़ा आया, पता नहीं क्यों। वैसे तो लगता है इस दफ़ा मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इसलिए मेरी मेहंदी का कलर बहुत लाइट आया, पर कोई बात नहीं। पर घर आते ही मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई क्योंकि जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, जो मैंने कल परसों शीशु को कहा था कि ये चीज़ें मुझे मंगवा दो, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और वो आते ही घर मुझे मिल गई। मैंने कहा वाह इतनी जल्दी। सो गाइस ये वो चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई थी। ये मेरी पेंसिलों के लिए ब्रश डब्बा नहीं था, मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी जहां मैं रख सकूं, इसलिए मैंने ये खूबसूरत सा मंगवाया जिसमें मेरी सारी पेंसिलें, आउटलाइन, मस्कारा, हर चीज़, ब्रश भी सेफ रहें। और ये मैंने टोकरी मंगवाई, छोटी सी बास्केट मंगवाई जिसमें मैंने अपना जो लेटेस्ट मैंने मेकअप लिया है, न्यू मेकअप मैं उस दिन लेके आई थी, जो शीशु ने आपको दिखाया भी था लास्ट व्लॉग में, तो वो लेके आई थी। वो उसको रखने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी तो मैंने ये खूबसूरत सा ये बास्केट सी मंगवाई है। और ये तो सारे वैसे ये सारा एक्सपायर हो गया, ये ख़त्म हो गया, अब इसको हम वेस्ट कर देंगे। तो मामा तो कह रहे थे कि एजू के लिए रख लो, आके खेलेगी, पर मैंने कहा नहीं, वो उसकी भी स्किन ख़राब होगी, बेबी स्किन है, तो इसलिए हमने ये फेंकना मुनासिब समझा। और आते ही मैंने चीकू साहब चेक करे, चीकू साहब ने आते ड्रेस बदला क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, और आते ही उसने मास्क लगाया। कौन सा लगाया? मुल्तानी मिट्टी लगाई है, क्योंकि उसकी स्किन पे जो छोटे छोटे दाने से पित्त वाले निकले हैं वो उसने छुपाने के लिए फ़ौरन मास्क अप्लाई किया। अपनी मेहंदी का कलर तो दिखा दे गाइस। मेरी मेहंदी का कलर तो इस दफ़ा इतना नहीं आया, पर उसकी मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आ गया। और शीशे में सारा नज़र आ रहा, ना छुपा, वो नज़र आ रहा है। तो इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई। सुबह के घूम फिर रहे थे, मज़ा भी आया, अच्छा भी लगा। ईद की तैयारियाँ गाइस ऐसे ही होती हैं, आप तेज़ तेज़ आनी जानी दिखा रहे होते हो सबको, सब हैरान परेशान हो रहे होते हैं कि आज इसको क्या हो गया, पर कुछ नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ईद की चांद रात की तैयारी कर रही थी, तो ऑलमोस्ट तैयारी डन हो चुकी है। और आई होप आपको भी मेरी तरफ से सबको चांद रात की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा भी लगा होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा सारा प्यार देगा। अल्लाह हाफिज़।